नैनीताल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कार्यकर्ताओं के सामने दर्द छलक आया। उन्होंने आज हमें भाजपा से जितनी चुनौती नहीं है उससे ज्यादा पार्टी में भीतरघात से है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कल नैनीताल दौरे पर थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में करण मारा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान करण मारा ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा चुनौती पार्टी के भीतर चल रही उठापटक से है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निकाय, पंचायत और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने और पार्टी को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि नैनीताल दौरे पर हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उनका दर्द छलक उठा और उन्होंने कहा कि जो चुनाव में चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चुनौती कांग्रेस के सामने जो पार्टी के अंदर भीतरघात है उससे होती है। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि जो आगामी चुनाव है उसमें पार्टी को मजबूती देने का काम करें। हालांकि हर मंच पर जो है करण मारा इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते हैं कि पार्टी में उठापटक है, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने इस बात को ज़रूर रखा है कि जो चुनौती कांग्रेस के लिए इस वक्त है वो सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है, जो भीतरघात पार्टी में है, उससे ज़्यादा चुनौती है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, नैनीताल दौरे पर रहे करण मारा का दर्द जो है वो छलक उठा। आखिरकार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी के अंदर जो है वो भीतरघात ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, भाजपा इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। क्या माना जाए, किस तरीके से देखा जा रहा है इस बयान को? बिल्कुल, देखिए दूरदर्शनी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा नैनीताल के दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे। उसी बीच उनका जो है दर्द छलका है लगातार। जिस तरह से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है इस वक्त वो है अपनी भीतरघात को खत्म करने का। जिस तरह से कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, प्रीतम गुट अलग नजर आता है, हरीश रावत का गुट अलग नजर आता है, उसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का गुट अलग नजर आता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो भीतरघात है कांग्रेस के अंदर उससे कहीं उबर नहीं पा रही है कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने का ये दर्द भी जो है सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाजपा हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो भीतरघात है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में इस भीतरघात से कैसे निपटना है, कैसे अपने संगठन को मजबूत करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि इतनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर काफी मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ देती है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ, चाहे कितनी भी उठापटक हो या भीतरघात, ऐसा नहीं है बीजेपी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर चुनाव में एकजुट नजर आती है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद सीख लेने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से कि इतने भेदभाव के बाद या फिर डिफरेंसेस के बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। बिल्कुल, देखिए दूरदर्शनी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेहद मजबूत और सक्षम है। भले ही कितनी भी भीतरघात भाजपा के अंदर हो, लेकिन वो सामने नहीं आती है, खासतौर से मीडिया के सामने नहीं आती है, और जनता के बीच उनकी जो अंदरूनी उठापटक होती है पार्टी की वो कभी सामने नहीं आती। लेकिन कांग्रेस इस मामले में बेहद कमजोर है। अगर संगठनात्मक तौर से बात करें तो कांग्रेस का जो संगठन है वो काफी कमजोर है भाजपा की अपेक्षा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा लगातार प्रयास कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने का, और लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा के संगठन पूरे ढांचे की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत नज़र आता है। और चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें बाजी मारते नजर आते हैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अगर भीतरघात जैसी जो मामले होते हैं वो अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी,
अस्करी, अगर बात करें, काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, चाहे निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और 26 जनवरी से जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरुआत होगी, उसकी कांग्रेस द्वारा शुरुआत की जा रही है। तो किस तरीके से यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है कांग्रेस की छवि पर, जो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई थी, या लोग जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आ रहे थे? इन यात्राओं के बाद क्या प्रदेश के लिहाज से वो कारगर साबित हुई हैं? हाँ, देखिए दूसरी, अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि है वो काफ़ी बेहतर होकर आई है, यानी कांग्रेस की छवि काफ़ी निखरी है। लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार जो है गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, जिस वजह से तमाम जो नुकसान है वो पार्टी को होता है। इसके अलावा अब जिस तरह से 26 तारीख से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस को चाहिए जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो पैदल यात्रा कर चुके हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो उनको सीखने की ज़रूरत है, तमाम जो उनके शीर्ष नेता हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनसे सबक लेने की ज़रूरत है, और प्रदेश में तमाम जो भीतरघात जैसी समस्याएं हैं पार्टी के अंदर, उनसे निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक जो है गुटबाजी के मामले सामने आते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो है कहीं ना कहीं हाथापाई जैसी नौबत आ जाती है। तो तमाम जो न्यू कमर्स हैं जो पार्टी में आने वाले होते हैं, जिनको सदस्यता लेनी होती है पार्टी की, उनके ऊपर ये एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है, क्योंकि जाहिर है अगर जो कांग्रेस है उसकी छवि अच्छी नहीं होगी तो आने वाले वक्त में तमाम जो नेता हैं वो उससे दूरी बनाएंगे, और जो संगठन है वो कमजोरी की तरफ चला जाएगा। अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का हमने जिक्र किया है, भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, और तमाम जो देश के नागरिक हैं वो भी इसको सराह रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रयास को सराह रहे हैं। प्रदेश स्तर पे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हों, या और बड़े नेता हो प्रीतम सिंह हो, उनको चाहिए कि बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करें। लेकिन जिस तरह से लगातार कई खबरें सामने आती हैं, प्रीतम सिंह जो है सचिवालय कूच करते हैं तो कहा जाता है कि उनका उनका ये अपना पर्सनल कॉल है, इस तरह की तमाम बातें सामने आती है। तो इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अगर यही सब चलता रहा तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है निकाय चुनाव पर पड़ेगा। निकाय चुनाव चूंकि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना पड़ता है इन चुनाव में, और तमाम जो लोग हैं उनको समझाना पड़ता है, उनसे कनेक्ट होना पड़ता है, और लोगों को अपनी जो आने वाले वक्त में आपकी योजनाएं हैं, पार्टी की योजनाएं हैं जो अब आप कर सकते हैं जनता के लिए, वो सब समझाना पड़ता है डोर टू डोर जाकर। अगर इस तरह की गुटबाजी होगी तो तमाम जो आम लोग हैं उनके जहनों पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त कांग्रेस को है तो अपना संगठन मजबूत करने को लेकर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्करी, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और